इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। लंबी उम्र के बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर का हुआ निधन। 92 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर का निधन। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी के साथ यूपी अपडेट आप तक खबर पहुंचाने का काम कर रहा है। बॉलीवुड की दुनिया में स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने ली अंतिम सांस। लता मंगेशकर के निधन के बाद देश में दौड़ी शोक की लहर। बॉलीवुड में एक बार फिर महान हस्ती को खो दिया। संगीत की दुनिया की स्वर कोकिला थी लता मंगेशकर। इस वक्त की अहम जानकारी के साथ यूपी अपडेट आप तक खबर पहुंचा रहा है। आशुतोष, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन एक बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए और देश के लिए। देखिए प्रशांत, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बात की जाए तो विगत एक महीने से वो वेंटिलेटर पर भर्ती थी। वेंटिलेटर के सहारे उनकी सांसें चल रही थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर की बात की जाए तो भारत रत्न सहित दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर की एक सबसे खास बात रही कि उन्होंने 78 वर्ष की संगीत की दुनिया में लगभग 25 से 30 हजार गाने गाए, जो देश में काफी लोकप्रिय हुए और उनको काफी सुना गया। प्रधानमंत्री को वो अपने भाई के समान मानती थी। आपने देखा होगा कई उन्होंने रक्षाबंधन के पर्व पर भी प्रधानमंत्री को लेकर ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री की काफी केयरिंग कर रही थी और कई बार समाज को लेकर आईना दिखाते हुए उनके कई ट्वीट देखे जा सकते हैं। देखिए प्रशांत, वो उम्र का जरूर तकाजा था, लेकिन देश के लिए वह हमेशा सोचती थी और देश हित के बारे में हमेशा समझती थी। एक बात और कही जाती है लता मंगेशकर के बारे में कि वह ऐसी साहित्यकार थी, ऐसी गायक थी जो देश के बारे में सोचती थी और कलाकारों को, साहित्यकारों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती थी। उन्होंने सैकड़ों कलाकारों को बनाया, सैकड़ों साहित्यकारों को बनाया। वहीं दूसरी ओर बड़े कवि जो हैं कुमार विश्वास जी, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जो स्वर है वो लता मंगेशकर के शिशु थे। संगीत की दुनिया में शिशु के समान स्वर उनके काम करते थे। वो कुछ भी गाती थी एक लय में लगता था और बेहद सुंदर, मतलब एक हृदय को छू जाने वाले उनके गीत थे। और उन्होंने ये भी बताया कि हंसी मजाक काफी पसंद था उनको। बेजुबान पशुओं के शौकीन थी, काफी पालती थी। जैसे उनके कई गाने बहुत लोकप्रिय रहे हैं, जैसे जिंदगी प्यार का गीत है, कोयल बोली, दुनिया डोली। आप प्रशांत, यदि लता मंगेशकर की बात की जाए तो 28 सितंबर 1929 को उनका जन्म इंदौर में हुआ था। 30 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और फिर उनका जीवन का संघर्ष शुरू हो गया था। 1947 पहली बार उन्होंने एक फिल्म में गाना गाया था और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा प्रशांत, और हमेशा एक से एक बेहतर और सुरीली आवाज में उन्होंने गाने गाए। उनका निधन एक और बॉलीवुड के लिए अपूरणीय क्षति है, तो वही संगीत की दुनिया में भी अपूरणीय क्षति कही जा सकती है। देश को भी बड़ा आघात हुआ है। अब प्रशांत, यदि बात की जाए तो उनके कुछ गानों पर हम प्रकाश डालेंगे। परदेश जाके परदेसिया, 16 बरस की बाली उम्र, तूने ओ रंगीला कैसा जादू किया, हमने सनम को खत लिखा, सुन साहिब सुन, तेरा साथ है, जिंदगी प्यार का गीत है, शीशा हो या दिल हो, मैं हूँ खुश रंग हिना, ये गलियां ये चौबारा, जैसे बहुत मतलब प्रसिद्ध गाने उनके द्वारा लिखे गए। कई भजन भी उनके द्वारा लिखे गए हैं जो देश में काफी प्रिय रहे। लेकिन 92 वर्ष की उम्र में अचानक से उनका चला जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है और ये क्षति शायद ही कोई पूरी कर पाए।